नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस और एपिसोड्स की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषीय परिचर्चा में वर्तमान में हम बात कर रहे हैं राजयोग के विषय में। मित्रों, राजयोग नाम से ही प्रतीत हो रहा है जिन लोगों की कुंडली में राजयोग बनता है, राजयोग का निर्माण होता है, ऐसे लोग अपने जीवन में काफी सफल होते हैं, सुखी होते हैं, संपन्न होते हैं, समृद्धि भरा हुआ जीवन जीते हैं, वैभवशाली जीवन जीते हैं। और राजयोग अगर कुंडली में है, अगर इनकी संख्या ज्यादा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 या इससे ज्यादा संख्या में राजयोग हैं और कुंडली में दरिद्र योग या फिर राजभंग योग की संख्या कम है, तो जातक अपने जीवन में काफी सफल होता है, सभी प्रकार की लग्जरीज कंफर्ट्स को अपने जीवन में प्राप्त करता है। जातक अपने जीवन में कैरियर में अच्छी हाइट पाता है, उच्च स्तर का व्यापारी बनता है या किसी उच्च पद पर आसीन होता है। मित्रों, जो राजयोग होता है वो व्यक्ति के जीवन को सरल करता है और उसको काफी ऊंचाई प्रदान करता है। व्यक्ति समाज में अब एक अच्छा रुतबा हासिल करता है, एक अपना मुकाम बनाता है। राजयोग अगर कई सारे कुंडली में है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में एक अपनी अच्छी पहचान बनाता है। उसे कर्मों में भाग्य उसका साथ मिलता है, उसके कार्यों में उसे जल्दी सफलता मिलता है और बड़ी मात्रा में सफलता मिलता है, जिसके चलते व्यक्ति अपने जीवन में काफी सफल होता है। अगर व्यापार कर रहा है तो उच्च स्तर का व्यापारी होता है, नौकरी कर रहा है तो नौकरी में वो परिश्रम के माध्यम से पदोन्नति करते हुए किसी उच्च पद पर आसीन होता है। ऐसे व्यक्ति को सुख सुविधाएं, जमीन जायदाद, मकान, गाड़ी, ये सब जीवन में बड़ी प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती हैं। राजयोग व्यक्ति के जीवन को सरल करता है, कार्यों में उसको सफलता प्राप्त होती है और जातक जिस भी क्षेत्र में हाथ आता है उसको उसमें सफलता प्राप्त होती है। और जिन लक्ष्यों का वो अपने जीवन में निर्धारित करता है वो ऑब्जेक्टिव उसके पूरे होते हैं और उसमें उसे सफलता प्राप्त होती है। हमारे विद्वानों ने ग्रंथों में कई राजयोग बताए हैं। अगर वो राजयोग कुंडली में है तो व्यक्ति को अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त होती है, एक राजा के समान जीवन प्राप्त होता है। व्यक्ति अच्छा पहनने वाला होता है, अच्छा ओढ़ने पहनने वाला होता है, अच्छा खाने पीने का शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होता है, परोपकारी होता है, सत्कर्म, अच्छे कर्म करने वाला होता है। हमारे विद्वानों ने ग्रंथों में कई प्रकार के राजयोग बताए हैं। इन्हें जो हमारे वर्तमान में जो चर्चा चल रही है, जो हमारी सीरीज चल रही है, वो राजयोग अध्याय के ऊपर चल रही है। मेरा प्रयास ये है कि जो विभिन्न ग्रंथों में जो विद्वानों ने राजयोग बताए हैं उनमें से कुछ राजयोग जो महत्वपूर्ण राजयोग हैं मैं आपके सामने लाके उन्हें प्रस्तुत कर सकूं, उनको डिस्क्राइब करूं। अगर आप भी देखिए, अगर वो कुंडली में आपके राजयोग अगर बनता है तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जीवन में काफी सफल होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे, सभी प्रकार के सुखों के संसाधन से लैस होंगे और लग्जरीज और कंफर्ट से भरा हुआ आपका जीवन होगा। मित्रों, तो मैं ऐसे कुछ महत्वपूर्ण राजयोग जो कुछ ग्रंथों में विद्वानों ने बताए हैं, कुछ महत्वपूर्ण राजयोगों में आपके सामने चर्चा करूंगा। अगर एक भी राजयोग आपकी कुंडली में मौजूद है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि आप अपने जीवन में काफी सफल होंगे, सुखी और संपन्न होंगे। तो उसी श्रृंखला में मित्रों, आज हम एक राजयोग आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं, जिस राजयोग का वर्णन बृहद पराशर होरा शास्त्र में राजयोग अध्याय चैप्टर नंबर 39 में श्लोक नंबर 39 पे किया गया है। ध्यान दीजिएगा, मैं जिस राजयोग को बताने जा रहा हूं आपको, इसका वर्णन बृहद पराशर होरा शास्त्र में राजयोग अध्याय चैप्टर नंबर 39 पर श्लोक नंबर 39 पर ऋषिवर ने किया है, जहां पर ऋषिवर ने बताया है इस राजयोग के अंतर्गत कि जो इसकी परिभाषा बताई है वो ये है कि नवम भाव में गुरु अपनी स्वराशि का स्थित होना चाहिए। गुरु नवम भाव में अपनी स्वराशि में स्थित होना चाहिए और साथ में शुक्र या पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश के साथ युति में होना चाहिए। तो ऋषिवर ने जो परिभाषा बताई है श्लोक नंबर 39 में जो राजयोग बताया है उसके अंतर्गत जो डिफिनीशन है वो ये है कि गुरु चाहे शुक्र के साथ युति में हो या फिर पंचमेश के साथ युति करके नवम भाव में अपनी स्वराशि में स्थित होता है, तब जाकर के कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। और चूंकि ये नवम भाव में बन रहा है तो ये ऐसा व्यक्ति काफी धार्मिक होगा, विद्वान होगा, भाग्यवान होगा, हर क्षेत्र में भाग्य उसका साथ देगा, सुखी होगा, संपन्न होगा, क्योंकि गुरु का नवम भाव में अपने स्वराशि का होकर बैठना व्यक्ति को अत्यंत भाग्यशाली, अत्यंत भाग्यवान बना देगा।
क्योंकि जिस क्षेत्र में व्यक्ति हाथ डालेगा उसमें उसे सफलता प्राप्त होगी। तो मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं इस परिभाषा को समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं यहाँ पे जो भी परिभाषा बता रहा हूं वो सभी लग्नों पर अप्लाई होगी। आपको समझाने के लिए मैंने एक सैंपल चार्ट लिया हुआ है, लेकिन जो सिद्धांत मैं बताऊंगा उसे आप अपनी कुंडली में अपने लग्न के अनुसार मैच करके देखिएगा। अगर सिद्धांत मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपकी कुंडली में राजयोग का निर्माण हो रहा है। मित्रों, आपको समझाने के लिए मैंने प्रस्तुत उदाहरण मेष लग्न का लिया हुआ है, जिसमें जो परिभाषा ऋषिवर ने बताई है कि गुरु चाहे शुक्र के साथ युति करके, चाहे पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश के साथ युति करके नवम भाव में अपनी स्वराशि में स्थित हो, तब जाके कुंडली में राजयोग का निर्माण होता है। ध्यान दीजिएगा, आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। इसे में नवम भाव में आ रही है धनु राशि। तो हम बात करते हैं गुरु की अपनी खुद की राशियां कौन कौन सी हैं। गुरु की अपनी दो राशि है मित्रों, एक है धनु और दूसरी है मीन। तो प्रस्तुत उदाहरण के चलते जो एसेंशियल कंडीशन है, जो अनिवार्य कंडीशन है कि गुरु नवम भाव में अपनी स्वराशि का होना चाहिए। मतलब गुरु नवम भाव में चाहे धनु राशि में स्थित हो या फिर चाहे मीन राशि में स्थित हो। और अगली अनिवार्य कंडीशन क्या है कि साथ ही साथ गुरु या तो शुक्र के साथ युति में हो या फिर पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश के साथ युति में हो, तब फिर कुंडली में जाकर के राजयोग का निर्माण होता है। तो आपको समझाने के लिए मैंने मेष लग्न का उदाहरण लिया हुआ है, जिसके नवम भाव में आ रही है धनु राशि। तो पहली एसेंशियल कंडीशन मीट हो रही है कि गुरु की नवम भाव में अपनी स्वराशि है। तो हमने गुरु को नवम भाव में स्थित कर दिया, गुरु को हमने नवम भाव में स्थित कर दिया। अब अगली कंडीशन ये है, साथ ही साथ गुरु चाहे शुक्र के साथ युति में हो। तो ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे गुरु को शुक्र की युति कर दी, तो भी श्लोक नंबर 39 के अकॉर्डिंग राजयोग का निर्माण होगा, क्योंकि वो ऋषिवर ने कहा है कि नवम भाव में गुरु अपनी स्वराशि का हो। तो स्वराशि हो गई गुरु की कौन कौन सी, धनु और मीन। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट कंडीशन, एसेंशियल कंडीशन ये है कि गुरु चाहे शुक्र के साथ युति में हो या फिर गुरु पंचमेश के साथ युति में हो। तो पहली एसेंशियल कंडीशन है गुरु स्वराशि का होकर नवम भाव में होना चाहिए। तो मतलब नवम भाव में गुरु चाहे धनु राशि में हो चाहे मीन राशि में हो, और साथ ही साथ गुरु चाहे शुक्र के साथ युति में हो या चाहे पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश के साथ युति में हो। तो जो परिभाषा अब हो गई, तो मैंने आपको उदाहरण में समझाया कि नवम भाव में गुरु मेष लग्न कुंडली में अपनी स्वराशि में स्थित है, साथ ही साथ शुक्र के साथ युति में है, तो राजयोग का निर्माण होगा। एक इस तरह से भी राजयोग, जो दूसरी जो परिभाषा है उसके अकॉर्डिंग इस तरह से भी राजयोग का निर्माण हो सकता है कि मैंने कहा कि नवम भाव में गुरु अपने स्वराशि का स्थित होना चाहिए, साथ में या तो शुक्र के साथ युति में होना चाहिए या तो फिर पंचमेश के साथ युति में होना चाहिए। तो शुक्र के साथ अगर नवम भाव में गुरु अपनी स्वराशि का होकर बैठता है तब तो पहले प्रकार से बन जाएगा। दूसरा प्रकार होगा कि मेष लग्न कुंडली में पंचम भाव में आ रही है सिंह राशि, मतलब इसके स्वामी होते हैं सूर्य। मेष लग्न कुंडली में ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव में आ रहा है 5 नंबर, मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो एक तो परिभाषा होगी कि नवम भाव में गुरु स्वराशि का होकर के शुक्र के साथ युति करे तो राजयोग बनेगा, या फिर गुरु नवम भाव में स्वराशि का होकर के पंचमेश के साथ युति करे तो भी राजयोग बनेगा। तो प्रस्तुत उदाहरण में पंचमेश कौन हुआ, पंचमेश होता है पंचम भाव का स्वामी। तो इस प्रस्तुत उदाहरण में पंचम भाव में आ रहा है 5 नंबर, मतलब सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो अगर नवम भाव में गुरु अगर सूर्य के साथ युति करके बैठे तो भी राजयोग बनेगा। गुरु अगर सूर्य, जो कि प्रस्तुत उदाहरण में पंचमेश है, तो भी राजयोग बनेगा। तो पहली परिभाषा तो ये हो गई कि गुरु स्वराशि का होकर के चाहे धनु में चाहे मीन में नवम भाव में स्थित हो, साथ ही साथ गुरु चाहे शुक्र के साथ युति करे चाहे पंचम भाव के स्वामी अर्थात पंचमेश के साथ युति करे, तब फिर जाके कुंडली में राजयोग बनेगा। तो मैंने आपको दोनों प्रकार से बनाया कि नवम भाव में गुरु अपनी स्वराशि में स्थित होना चाहिए, जो पहली एसेंशियल कंडीशन है, अनिवार्य कंडीशन है। साथ ही साथ दूसरी अनिवार्य कंडीशन ये हो गई कि गुरु अगर सूर्य शुक्र के साथ युति करते तो भी राजयोग बनता। फिर दूसरे प्रकार से कि गुरु अगर पंचमेश के साथ, पंचमेश मतलब पंचम भाव का स्वामी अर्थात पंचमेश के साथ युति करके बैठे तो भी राजयोग बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पंचम भाव में आ रही है सिंह राशि, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। तो अगर पंचमेश और गुरु की युति बनती है तो भी राजयोग का निर्माण होगा, और प्रस्तुत उदाहरण में पंचमेश होते हैं सूर्य, तो गुरु और सूर्य की युति भी राजयोग का निर्माण करेगा। तो मित्रों, यहाँ पे परिभाषा यह हुई कि नवम भाव में गुरु अपनी स्वराशि में स्थित होना चाहिए, और साथ ही साथ चाहे शुक्र के साथ युति में हो चाहे पंचमेश के साथ युति में हो, तब फिर कुंडली में राजयोग का निर्माण होगा।
मित्रों, अगर कुंडली में राजयोग बन रहा है और इसका पूर्ण फल तब मिलेगा जब गुरु वहां पे डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए। डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, तब जाकर के इसका पूर्ण फल मिलेगा। और जो भी ग्रह राजयोग बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो डिग्री वाइज बलाबल में होने चाहिए, अस्त नहीं होने चाहिए, तब जाकर के इस राजयोग का पूर्ण फल मिलेगा। और जिसके अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग बन रहा है तो मान के चलिए आपके जीवन में सफल होने की संभावना काफी प्रबल हो जाएगी और आप अपने जीवन में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करेंगे, सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे, संपन्न होंगे, वैभवशाली जीवन जीने वाले होंगे, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा हासिल करेंगे। मित्रों, आज के लिए इतना ही। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मित्रों, आपके लाइक्स और सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो ला करके आपके लिए प्रस्तुत कर सकें। मित्रों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।